दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं लोहे के गेट और ग्रिलें बनाता हूँ। मेरी दिल्ली में एक छोटी सी मार्केट में दुकान है। ऐसे तो दुकान का काम ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे का दरवाज़ा बनाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 1500 रुपये दिए थे, पर जब वह गेट तैयार हो गया तो वह ग्राहक आया और मुझसे कहने लगा कि मैंने 3000 एडवांस दिया था। इसी बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई। मैंने गुस्से में आकर अपनी दुकान से उठाकर एक लोहे का सरिया उसके सिर पर मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 2 साल की जेल हो गई। वैसे तो आज मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे दिन रात डराती हैं। जेल के अंदर मुझे बी-वर्क में रखा था। मेरा कैदी नंबर था 14। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक कर जब मैंने जेल से बाहर देखा तो मुझे दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी दिखाई दी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि आदमियों की जेल में एक औरत कैसे आ सकती है। मैंने अपने पास सोए हुए मेरे साथी को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। मेरा दोस्त बोला कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आदमियों की जेल है, जहाँ कोई औरत कैसे आ सकती है। इतना बोलकर वे फिर से सो गया। मैंने फिर से सलाखों के बाहर देखा। वह औरत अभी वहीं खड़ी हुई थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर जो पानी पीने का गिलास रखा हुआ था उसकी ओर फेंका। मेरी इस हरकत से उस औरत ने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। वह एक सजी धजी जवान औरत थी। वह हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नज़र डाली। पलक झपकते ही ताला टूटकर नीचे गिर गया और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये सब देखकर मेरे तो डर के मारे पसीने छूट गए। उसके बाद उस औरत ने मेरी ओर नज़र घुमाई। मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा डर गया कि मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई। मैं डर के मारे कांपने लगा। अब वह फिर से मुड़कर उसी ओर जाने लगी जहां से वो आई थी। जब वह मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई मांस की चमड़ी नहीं थी, हड्डियां नजर आ रही थी। ये भयानक नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर में वह भयानक चुड़ैल गायब हो गई। मैंने फिर से अपने साथी को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा साथी चौंक गया। उसने सेल का दरवाज़ा खुला देखा तो वह बोला कि ये तूने किया है, हम दोनों को और ज़्यादा सज़ा मिलेगी। जेल तोड़कर भागने का आरोप लगेगा। फिर हम दोनों ने मिलकर लॉक का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब हमें
गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का लॉक खुला हुआ पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि हम और 4 साल के लिए अंदर जाएंगे, एक नया मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद जेलर बोला, तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है कि ताला तुम दोनों नहीं तोड़ सकते। मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसको देखकर डर के मारे बीमार पड़ जाते हैं। अगर चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वो जेल में इधर उधर घूमकर वापस अस्पताल में चली जाती है। मैंने जेलर से पूछने की कोशिश की कि मुझे बताएं वो चुड़ैल कौन है। जेलर ने कहा कि अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा, वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उस दिन जेलर ने मुझे बी बैरक से सी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती है। कभी कभी वह भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती थी। नींद में भी मुझे उसी के सपने आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वह मेरी छाती पर बैठकर मुझे मारने की कोशिश करती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए और मेरा डर बढ़ने लगा। मैं डर की वजह से बीमार हो गया। अभी मेरी 2 साल की सज़ा ख़त्म होने में 4 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए बाकी की सज़ा माफ़ कर दी गई और मैं घर लौट आया। घर आके मैंने सोचा कि वो चुड़ैल ने मेरा पीछा छोड़ दिया, अब मैं जिंदा बच जाऊंगा, पर ऐसा नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीबी रीमा के पीछे खड़े हुए देखा। मुझे नहीं पता वह चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी। मैं तो अब भगवान से यही दुआ करता हूँ, मेरा उस चुड़ैल से किसी ना किसी तरह पीछा छूट जाए।